इस बिल्ड के अंदर जो अपना मेन कंपोनेंट है, जो ग्राफिक कार्ड है, जिसमें हमें गेमिंग भी करवानी है और एडिटिंग करवानी है, उसकी बात कर लेते हैं। इस बिल्ड के अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है, सॉरी ये ग्राफिक कार्ड तो नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हम एक पीसी बिल्ड करेंगे जिसकी कॉस्ट है 4,20,000, तकरीबन 4,20,000 के लिए ये बिल्ड है। बर्गर्स मम्मी डैडी बच्चों के लिए 4,20,000 और हम जैसे देसी के लिए 4,20,000 रुपए की ये बिल्ड है, ठीक है। और इस बिल्ड का जो पर्पस है ना, वो है वर्किंग पर्पस प्लस गेमिंग। इतना ज्यादा गेमिंग पर्पस नहीं है, ये बेसिकली वर्किंग पर्पस के लिए ये बिल्ड की जा रही है। और आप लोग इसके ऊपर अच्छी खासी 2K लेवल की 1080p लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड है। जाहिद भाई ने हमसे बिल्ड करवाई है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे और उन्होंने ये बिल्ड करवाई है। अगर आप लोगों ने भी इस तरह का गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो गेमिंग सॉल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर, ठीक है। और भाई ने इस टाइम मुझे तकरीबन 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया और 4,20,000 रुपए की बिल्ड है। तो जिन लोगों को ट्रस्ट करने के अंदर थोड़ा सा भी इशू होता है ना, तो भाई ये लोग भी बिल्ड करवाते हैं और बहुत सी दुनिया मेरे से बिल्ड करवाती है। बेफिक्र हो, नहीं खाता आप लोगों के पैसे। और मुझे ये बताना कि ये मेरी हेयर स्टाइल की लुक कैसी आई है इस बार, कैसी लग रही है ये हेयर स्टाइल, मुझे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इस तरह के स्टूडियो के अंदर हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए कि शॉप वाला सेटअप ज्यादा बेहतर है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो मुझे ये 2 पॉइंट्स लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा ये पीसी बिल्ड करेंगे, 4 लाख इसकी कॉस्ट है। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं पीसी बिल्ड से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। अगर आप लोगों को पीसी बिल्ड के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या पीसी बिल्ड से रिलेटेड कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है, अब इंशाल्लाह हम फ्यूचर के अंदर इस चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियोस लेकर आएंगे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर ग्राफ कार्ड्स के कंपेरिजन करेंगे, आपको कौन सा जीपीयू आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए और कौन से कॉम्बोज आपको मदरबोर्ड प्रोसेसर के सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। अपने वे के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को और उसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बताना इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो गेमिंग सॉल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर। तो ये बिल्ड है 4,20,000 रुपए की बिल्ड है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। और अगर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट बिल्ड करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पर आईडी भी आ रही है। इंस्टाग्राम पर मस्ट फॉलो है क्योंकि गिव अवे की अनाउंसमेंट वहीं पे करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोसेसर यूज किया है वो है Ryzen 7 7700, ठीक है। लेटेस्ट जनरेशन की Ryzen का प्रोसेसर है, ठीक है। Ryzen 7000 सीरीज का ये प्रोसेसर है, Ryzen 7 7700, ठीक है। और इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 65,000 है, लेकिन भाई को ये दिया है विद 10 मंथ वारंटी सिर्फ और सिर्फ 63,000 का ब्रांड न्यू ट्रे वाला प्रोसेसर है, 10 मंथ वारंटी के साथ आता है। उसके अलावा इस बिल्ड के अंदर जो मदरबोर्ड यूज किया वो आता है B650M, ठीक है। MSI का B650M गेमिंग वाईफाई, ठीक है। वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। इसके ऊपर आप Ryzen की, जैसे कि आप Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X और इसके अलावा Ryzen 9 जैसा प्रोसेसर भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप Ryzen 9 का X या X3D जैसा प्रोसेसर लगाओ इसके ऊपर। हाँ, Ryzen 7 9700X या 9800X 3D वगैरह आप इस मदरबोर्ड पे इजीली चला सकते हो, ठीक है। तो इस मदरबोर्ड की कॉस्ट पड़ी है भाई को 49,000। 4 एमस्टॉट का मदरबोर्ड है और 2 साल इसकी वारंटी प्रोवाइड किया भाई को, ठीक है। आपको गेमिंग सॉल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर वारंटी के अंदर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। शिपिंग के अंदर हम डैमेज की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस मदरबोर्ड की कॉस्ट है 49,000। मार्केट के अंदर इसकी 51 से 52 रिटेल जा रही है, लेकिन भाई को ये मदरबोर्ड डिस्काउंट के ऊपर 49,000 का दे दिया। उसके बाद अपनी रैम की बात करें तो इसके अंदर यूज किया T-Force Delta RGB, ठीक है। 6400 मेगाहर्ट्ज की रैम है और 16 × 2 यानी कि इसके अंदर 32 GB 16 की 2 स्टिक्स हैं और T-Force Delta RGB, ठीक है। और ये रैम भी 2 साल वारंटी के साथ आती है। इसके अंदर जो स्टोरेज के लिए यूज किया है भाई के पास अपनी हार्ड ड्राइव्स ऑलरेडी अवेलेबल थी और उसके अलावा इसके अंदर WD ग्रीन की तरफ से आने वाली SN3000 1 TB NVMe यूज किया है। 2 इयर्स इसकी भी वारंटी है। इसकी रीड स्पीड जो है 5000 Mbps से ज्यादा है, ठीक है। 5000 Mbps आपको इसकी रीड स्पीड मिल जाती है 2 साल वारंटी के साथ। 18,000 इसकी कॉस्ट है, 18,000, लेकिन मार्केट में ये 18,519 तक भी रिटेल हो रही है। उसके अलावा इसके अंदर जो पावर सप्लाई यूज किया है वो आती है XPG पायलोन की तरफ से। XPG की पायलोन सीरीज की अच्छी पावर सप्लाई है, 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ आती है। काफी अच्छे इसके अंदर कैपेसिटर्स यूज किए गए हैं, ठीक है। और सेफ सर्किट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है कि इन केस अगर आपकी किसी किस्म की शॉर्टेज होती है तो पावर सप्लाई खुद बर्न या डैमेज हो सकती है, लेकिन आपके कंपोनेंट्स को सेव कर लेती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम आप XPG के पावर सप्लाई के साथ जाओ अगर आपका बजट थोड़ा है, ठीक है। XPG की प्रॉप सीरीज भी इन्होंने लॉन्च की है, उसके अंदर 600 वॉट्स की भी आपको पावर सप्लाई मिल जाएंगी। आप वो
सेलेक्ट कर सकते हो अपने 2 लाख के या 1.5 लाख के पीसी के अंदर, ठीक है। और ये बिल्ड ये वाली पावर सप्लाई 2 साल बर्न और डेड वारंटी के साथ मिलेगी, ठीक है। इसकी कॉस्ट पड़ी है 18,500, 750 वाट की पावर सप्लाई 80+ प्रो। आईडी कूलिंग की तरफ से आने वाला आईडी कूलिंग का FX 360 इन्फिनिटी RGB कूलर है, ठीक है। 360 mm का कूलर है, इजीली Ryzen 9 और Ryzen 7 जैसे प्रोसेसर्स को इजीली हैंडल कर लेता है। इसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर 23,500, मैंने खुद देखा अक्सर शॉपकीपर्स को सेल करते हुए, लेकिन ये बाइक को लगा के दिया सिर्फ और सिर्फ 22,000 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो अपने कंपोनेंट यूज किया, केसिंग जो यूज किया, भाई को पसंद थी DY470 डार्क फ्लैश की। आप यहां से पैसे सेव करके बजट केसिंग की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन भाई ने ये वाली केसिंग यूज किया, ठीक है। काफी प्रीमियम लुक्स की केस है और लियानली टाइप की इसकी लुक है। डार्क फ्लैश की तरफ से आने वाली DY470 और काफी अच्छा एयर फ्लो भी है इस केस का, इजीली टेम्परेचर्स मेंटेन लेंगे बिल्ड गए इस प्रोसेसर के इस केसिंग के अंदर। इसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर 22 से 23,000 है, लेकिन भाई को डिस्काउंटेड ऑफर के ऊपर ये वाला केस 20,500 का लगा दिया। इसके अलावा इसके अंदर 4 इन्फिनिटी फैंस भी यूज किए हैं फॉरवर्ड ब्लेड के, ठीक है। 3 फ्रंट के ऊपर लगेंगे, 1 बैक के ऊपर लगेगा, और भाई का भी बजट नहीं था। 3 रिवर्स ब्लेड फैन जो है वो नीचे भी इन फ्यूचर भाई लगवा सकते हैं। रिवर्स ब्लेड फैन लगाने से ये होगा कि इसका एयर फ्लो और अच्छा हो जाएगा। इस बिल्ड के अंदर जो अपना मेन कंपोनेंट है, जो ग्राफिक कार्ड है, जिसमें हमें गेमिंग भी करवानी है और एडिटिंग करवानी है, उसकी बात कर लेते हैं। इस बिल्ड के अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है, सॉरी ये ग्राफिक कार्ड तो नहीं, इस बिल्ड के अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया वो आता है गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट का ईगल मैक्स OC 16GB का RTX 5060 Ti, ब्रांड न्यू 2 इयर्स वारंटी के साथ, ठीक है। अब आम कस्टमर को नहीं पता होता कि इसके अंदर ग्रे चैनल वाले भी आते हैं, उसकी ऑफिशियल कोई भी वारंटी नहीं होती, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर उसको आपको जो भी बंदा देगा, जो भी सेलर आपको ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड प्रोवाइड करेगा, वो अपनी तरफ से ही वारंटी आपको प्रोवाइड करेगा ग्रे चैनल की। लेकिन ये वाले जो ग्राफिक कार्ड है, इसकी ऑफिशियल 2 इयर्स वारंटी है, ठीक है। आपको जब भी कोई भी इशू आया, आपने हमारे पास आना, आपको वारंटी क्लेम मिल जाएगा। 2 इयर्स इसकी ऑफिशियल वारंटी है मार्केट के अंदर इस ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। और जो कॉस्ट है वो तकरीबन 183 से 185 है। ट्रिपल फैन का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। और लेकिन ये बाइक को प्रोवाइड किया है सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 के अंदर, ठीक है। और 2 साल वारंटी के साथ ये ग्राफिक कार्ड आता है, ठीक है। और 16GB की VRAM के साथ आता है, क्योंकि भाई ने करनी थी 3D एनिमेशन और उसके अलावा कुछ अपनी वेब डेवलपमेंट इस टाइप का काम करना था, तो भाई को बहुत ज्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं थी, और इसलिए इसके अंदर 5060 Ti क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था ये वाला ग्राफिक कार्ड, इसलिए 5060 Ti 16GB ग्राफिक कार्ड यूज किया, वरना क्लाइंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी कि 5070 या 5080 जैसा कार्ड लगा सकें। तो ये बिल्ड है, ठीक है। और ये बिल्ड असेंबल करते हैं, उसके बाद इसके बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। और प्लीज ये जो टिकटॉक के ऊपर आजकल नए सेलर्स आए हैं उनसे अवॉइड करें, जो कि आपको 30,000 के अंदर, 20,000 के अंदर, 40,000 में पूरे पूरे सेटअप्स बना के दे रहे हैं बिल्ड के, या 30,000 में ओनली पीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको गंदी रेजोल्यूशन के ऊपर 720p पे या उससे भी नीचे की रेजोल्यूशन पे आपको Forza Horizon 4 या इस टाइप के गेम्स चला के दिखा रहे हैं विदाउट GPU, या AMD के A8 जैसे पुराने प्रोसेसर्स के ऊपर आपको चला के दिखा रहे हैं, और आपको कह रहे हैं जी आप इसके ऊपर गेम्स प्ले कर सकते हो। तो भाई वो पीसी परचेज तो कर लोगे, लेकिन जब आपकी गेम लैग करेगी या आपको बहुत कम FPS देखने को मिलेगी, इतनी गंदे ग्राफिक सेटिंग्स पे गेम खेलोगे, तो यार मजा नहीं आएगा। तो वही आप अपने 30-40,000 बजट है, जहां इतना सबर करके 30-40,000 बजट करते हो, तो 50-60,000 तक बजट कर लो और मेरे पास आओ, आपको अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करूंगा। मैं भी बेचना चाहूं तो मैं भी आपको 30,000 का पीसी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंडेशन दूंगा कि यार कम से कम 50 से 60,000 का ओनली पीसी के लिए बजट करो। हाँ, अगर आपका फुल सेटअप चाहिए तो कम से कम मिनिमम 60K का बजट लाओ, 50K का पीसी बिल्ड करो, 10K के अंदर अपना मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और एसेसरी वगैरह कंप्लीट करो। मिनिमम 50,000 का पीसी होना चाहिए जिससे आप फ्यूचर में अपग्रेड वगैरह भी कर सको। तो ये बिल्ड असेंबल करते हैं और इस बिल्ड का बेंचमार्क्स वगैरह करते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे देना कि शॉप पे वीडियो रिकॉर्ड करें, कि स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड करें, और स्टूडियो को किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं, किस टाइप की लुक बनानी चाहिए हमें। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बिल्ड को। फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये मदरबोर्ड जो है ना AMD Ryzen 9 डेस्कटॉप सीरीज को डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना प्रोसेसर आप 9000 सीरीज का इजीली लगा सकते हो, यानी कि आपको इसके ऊपर बायोस अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2.5G लैन पोर्ट भी आपको इसके अंदर मिलती है, Wi-Fi 6E देखने को मिलता है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप की सील है इस मदरबोर्ड की, और जब ये ओपन हो जाए, ठीक है, तो इसके ऊपर ना मार्क सा आ जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लो, मदरबोर्ड
ठीक है। 2.5G लैन पोर्ट आपको मिल जाती है। वाईफाई 6E देखने को मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। वाईफाई 6E देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 3.0 की 2 पोर्ट्स मिल जाती हैं, टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है, एक HDMI एक DP पोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा आपको इसके ऊपर हीट सिंक देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी प्यारी लुक है हीट सिंक की, ठीक है। और उसके अलावा Gen 4 की NVMe देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर भी हीट सिंक अच्छा खासा देखने। प्रोसेसर कौन ट्रे वाला प्रोसेसर है, ठीक है। और इसको लगा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसको लगा लेते हैं। ये आपको इसके ऊपर यहाँ पे एक पिन एज पे में देखने को मिलेगी, और इस तरह की पिन आपको यहाँ एज पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये आपने इसके ऊपर इस पिन के मुताबिक इसको ऐसे रख देना, ठीक है। ये प्रोसेसर आपका ऐसे लग जाएगा, और उसके बाद आपने इसको लॉक को बंद कर देना, ठीक है। और ये आपका प्रोसेसर फिट हो गया। अब NVMe लगा लेते हैं, ठीक है। NVMe लगा लेते हैं। 1 TB की NVMe है, WD ग्रीन, ठीक है। इसकी भी सील यहीं पर होगी, ये इसकी सील है, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये अपनी 1 TB की Gen 4 की NVMe आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर NVMe लगा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं खोल लेता हूँ, और इस टाइम हम अपने स्टूडियो के अंदर, मुझे बताना यार आप लोग स्टूडियो के अंदर वीडियो शूट किया करें कि अपनी शॉप पे ही वीडियो शूट किया करें, ठीक है। ये आ गई अपनी NVMe, ठीक है। और इसको लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉक देखने को मिल जाएगा, और इस तरह करके NVMe लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक थर्मल पैड देखने को मिलेगा, इसको उतार लेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे लगा देंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट अपनी रैम आ गई, ठीक है। और रैम को कर लेते हैं अनबॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसकी भी सील ओपन कर लेते हैं। नई चीज़ की सील ओपन करने का अपना ही मज़ा आता है। अपनी रैम लगा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ठीक है, ये रैम लग गई है, और अब इसको केसिंग अंदर फिट करते हैं। ये अपनी केसिंग आ गई है, ठीक है। और मदरबोर्ड को इसके अंदर फिट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ आज बिल्ड का पूरा प्रोसेस भी दिखा दें, ठीक है। अब इसको फिट कर लेते हैं, स्क्रूज वगैरह टाइट कर लेते हैं, स्क्रूज वगैरह लगा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड के, ठीक है। मैं अनबॉक्सिंग का प्रोसेस भी इसीलिए दिखा रहा हूँ क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, और आप लोग भी देख लें कि बिल्ड जब आप लोगों की होती है, अगर वीडियो ना बनाए आपकी बिल्ड पे, तो ये इस तरह सारी वीडियोस आपको सेंड कर दी जाती हैं, ठीक है, कि आपकी बिल्ड इस तरह रेडी की गई है, ठीक है। तो ये कूलर है, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये अब 360 mm का कूलर आ गया, ठीक है। अब इसको फिटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद इसकी फिटिंग करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट कूलर की फिटिंग कर ली है, ठीक है। अब थर्मल पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। सेक्शंस को जो है ना सही रखना होता है, ठीक है। ये भाई कूलर फिट हो गया, ठीक है। और पाइप की थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। पावर सप्लाई है, ठीक है। इसको अनपैक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। अनपैक हो गई है। ग्राफ कार्ड आ गया, ठीक है। इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। और मैं आपको ग्राफ कार्ड अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जिस तरह का हमारा ग्राफ कार्ड है, और इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। गीगाबाइट की सील है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सील ओपन हो जाए दोबारा वैसे लग नहीं सकती, ठीक है। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्राफ कार्ड RTX 5060 Ti 16 GB,
ठीक है, आप लोग चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, और अब इसको फिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फोर्जा राइजन 5 चला लिया है। मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ आप लोगों को इसकी। ठीक है, 1080p के ऊपर चलाई है, वी सिंक ऑफ है और DLSS भी ऑफ है। ठीक है, ग्राफिक सेटिंग एक्सट्रीम के ऊपर किया ताकि आप लोगों को गेम की परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाए अच्छे से कि आप लोग एक 4 लाख इन्वेस्ट करते हो तो किस टाइप की आपको परफॉर्मेंस मिल सकती है। अगर आप लोगों ने गेमिंग पर्पस के लिए बिल्ड बनानी है तो फिर हम इस बजट के अंदर 9070 XT भी लगा सकते हैं, जो कि आपको 4060 Ti से 5060 Ti से अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा अगर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पस है। लेकिन भाई ने AI का काम करना था और साथ में वेब डेवलपमेंट और इस टाइप का ग्राफिक डिजाइनिंग का काम था, इसलिए भाई ने 5060 Ti लगाया। ठीक है, 16 GB वी रैम वाला। ठीक है, और नए कंपोनेंट्स के क्या ही टेम्परेचर ऊपर जाना है, फिर भी आप लोग टेम्परेचर्स देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास मॉनिटर को इग्नोर करना, मेरे पास इस टाइम मॉनिटर यही अवेलेबल था स्टूडियो में, तो इसलिए मैंने यही वाले मॉनिटर को लगा लिया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कोशिश करूंगा किसी अच्छे मॉनिटर पे आप लोगों को गेमिंग बेंचमार्क्स टेस्ट करूँ। आपको किसी किस्म का कोई स्टटर वगैरह नहीं देखने को मिलता। ठीक है, 150 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है, लेकिन सीन के हिसाब से FPS चेंज होते रहते हैं। इस टाइम फुल अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर, जो भी हाईएस्ट सेटिंग्स पॉसिबल थी उसके ऊपर ये गेम चल रही है। ठीक है, फोर्जा होराइजन 5, ये एक रेस स्टार्ट हुई है तो मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक्सट्रीम अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर इस टाइम गेम जा रही है फोर्जा होराइजन 5। मेरे पास मॉनिटर अच्छा होता तो शायद आपको और अच्छे से आइडिया हो जाता। ठीक है, ऑलमोस्ट 12 GB के अराउंड रैम यूज हो रही है। ठीक है, एक्सट्रीम सेटिंग्स 1080p के ऊपर। अगर मेरे पास इस टाइम 2K मॉनिटर पड़ा होता तो मैं आपको चेक करवा देता 2K के ऊपर भी गेम प्ले करके। ठीक है, DLSS ऑन करेंगे तो FPS जरा बूस्ट हो जाएंगे, रेजोल्यूशन अप स्केल हो जाएगी। DLSS 4 मिलता है आपको इसके अंदर। मैंने इसके ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 1 चलाई है। ठीक है, और मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ना इसके ग्राफिक्स सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 1080p रेजोल्यूशन है, वी सिंक ऑफ है, एंटी अलाइजिंग ऑन है, टेक और ग्राफिक सेटिंग्स हाई के ऊपर है। ठीक है, हाई का, ठीक है, हाई के ऊपर है, और जो भी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स थी गेम की वो मैंने कर दी है। ठीक है, और फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर में आपको थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2019 है। ठीक है, और काफ़ी ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है। 96% GPU यूज़ हो रहा है, 57 डिग्री टेम्परेचर है GPU का, और तकरीबन 9.5 GB के अराउंड रैम यूज़ हो रही है। अगर आपको सिंगल प्लेयर स्टोरी फाइटिंग वाली एक्शन वाली गेम्स पसंद है ना, ठीक है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 1, मॉडर्न वारफेयर 2 और मॉडर्न वारफेयर 3 की ये स्टोरी लाइन बहुत मज़ा आएगा आपको प्ले करने का। ठीक है, तो ये मस्ट, अगर आप PC बनाएं तो ये गेम लाजमी ट्राई करें, तीनों तीनों पार्ट्स का एंड करें।
मैंने तो ये तीनों स्टोरीज का एंड कर लिया हुआ है, ठीक है। मस्ट प्ले गेम्स हैं तीनों, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019, ठीक है। एक पुरानी मॉडर्न वॉरफेयर, एक 2019 की है, ठीक है। वो दोनों में डिफरेंस है। मॉडर्न वॉरफेयर जो रीमास्टर्ड है और मॉडर्न वॉरफेयर 2 3 वो पुरानी स्टोरीज हैं, और ये 2019 वाली, और उसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर 2 और मॉडर्न वॉरफेयर 3 2022 में आई थी और एक 2023 में आई थी। और ये मस्ट प्ले गेम्स हैं, ठीक है। इन गेम्स को लाजमी ट्राई करो, ठीक है, आपको मजा आएगा। मैं अंदर अंदर से गेम प्ले को थोड़ा कट भी करूंगा, ये ना समझना गेम स्टक हुई है या कोई स्टटर वगैरह देखने को मिला, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे गेम प्ले अंदर अंदर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फुल इस टाइम हाईएस्ट पॉसिबल ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर गेम जा रही है, ये बात आप याद रखो, ठीक है। टेन एटी पी रेजोल्यूशन के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है सीन, ठीक है। आप लोगों को गेम का आइडिया तो हो गया है कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी एक्शन गेम भी प्ले करते हैं, ठीक है, तो आपको किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साइबरपंक 2077 चला लिया, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसकी भी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है मैंने वो रखी है। रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे क्या, ठीक है। DLSS जो है वो सुपर रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन स्केलिंग भी ऑन हुई है, ठीक है, ऑटो के ऊपर नहीं है, ठीक है। रे ट्रेसिंग ऑन है इस टाइम, ठीक है। और अल्ट्रा के ऊपर, ये हाई अल्ट्रा के ऊपर गेम चल रही है इस टाइम, ठीक है। मैंने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा प्लीज सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको जो है ना गेम का आइडिया हो जाए, ठीक है। देख लो, ठीक है। और अल्ट्रा के ऊपर रे ट्रेसिंग ऑन करके आपको इस गेम के अंदर इजीली जो है ना 100 FPS देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 100 का एवरेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साइबर पंक का भी मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। रे ट्रेसिंग ऑन है इसकी, ठीक है। और मैं अभी ये रे ट्रेसिंग ऑन पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं इसको रे ट्रेसिंग को ऑफ करके आपको हाई ग्राफिक्स के ऊपर इसको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि रे ट्रेसिंग के ऊपर भी आप हर गेम के अंदर जो है ना इसके ऊपर आप इजीली इस पीसी के ऊपर 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर रे ट्रेसिंग ऑन करके 100 का एवरेज ले सकते हो। साइबर पंक और इस तरह की लेटेस्ट जितनी भी गेम्स हैं, ठीक है। ये मैं एनिमेशन को स्किप कर देता, ठीक है। अब मैं आपको,
ये मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट गेम असैसिन्स क्रीड ओडिसी प्ले कर ली है, ठीक है। ये फुल अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स के ऊपर है और ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट गेम्स के अंदर से एक है, ठीक है। और मैं आपको इसकी भी ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। फुल अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर है, ठीक है। फुल अल्ट्रा जो भी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स थी ना, ये उसके ऊपर है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको रेजोल्यूशन वगैरह भी चेक करा। यार आप इस पीसी के ऊपर ना 2 के लेवल की गेमिंग इजीली कर सकते हो, ठीक है। यानी 2 के मॉनिटर हो ना तो आप 60 प्लस एफपीएस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और 2 के ऊपर आप निकाल सकते हो, ठीक है, 60 प्लस एफपीएस। और 1080p पे तो यार आप 100 प्लस एफपीएस अल्ट्रा सेटिंग्स में हर गेम में। और अगर आपने खेलनी है गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे 2K पे तो वो भी कोई मसला नहीं है। और अगर आपने गेम खेलनी है 4K पे फिर थोड़ी सी अल्ट्रा से आपको हाई या मीडियम पे आना पड़ सकता है, नहीं तो आप 4K के ऊपर भी यार इसमें पे गेमिंग कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो आप अल्ट्रा ग्राफिक्स वाला सीन नहीं देगा 4K पे, लेकिन 2K के ऊपर आप अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर ना 60 एफपीएस तो निकाल लोगे, ठीक है। और ये वी सिंक ऑफ है, ठीक है। 1080p रेजोल्यूशन है, ग्राफिक सेटिंग्स फुल अल्ट्रा प्री सेट है, ठीक है। और ये असैसिन्स क्रीड ओडिसी मैंने चला ली है, ठीक है। और ये काफी मजेदार गेम है, आप लोगों ने खेलनी है तो लाजमी एक बार असैसिन्स क्रीड रॉग, असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट के बाद, यूनिटी के बाद और असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग के बाद अगर आपने कोई गेम खेली है ना असैसिन्स क्रीड की, तो ओडिसी लाजमी ट्राई करें, ठीक है। तो काफी मजा आएगा आपको इसकी स्टोरी लाइन का, ठीक है। 100 एफपीएस का आपको एवरेज मिल रहा है, 90 एफपीएस का, कहीं 100 एफपीएस का। अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे 1080p पे मिल रहा है, ठीक है। अभी कोई डीएलएसएस नहीं ऑन किया मैंने, ठीक है। कोई रे ट्रेसिंग नहीं होना अभी इसके ऊपर, ठीक है। और काफी अच्छे ग्राफिक्स, मोबाइल में शायद आपको ना फील हो रहा हो, ठीक है, लेकिन रियल के अंदर काफी अच्छे, यानी कि ना गेम के बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। काफी रियलिस्टिक गेम है 2018 के हिसाब से भी, ठीक है, क्योंकि ये 2018 की गेम है तो उस हिसाब से भी काफी रियलिस्टिक है। और मैंने काफी ज्यादा ये गेम खेल लिया, मेरे ख्याल से मैं दूसरी बार ये गेम खेल रहा हूँ और एक बार मैंने स्टैंड कर लिया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी पीसी बिल्ड करना है, आप लोग भी पीसी बिल्ड करवा सकते हो गेमिंग सोल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर से। आपका पीसी बिल्ड भी इस तरह प्रॉपर टेस्ट करके फिर आप लोगों को शिप किया जाएगा, ठीक है। और टेस्टिंग के बगैर हम पीसी कभी भी क्लाइंट को प्रोवाइड ही नहीं करते, ताकि आपको किसी किस्म का जाके कोई इशू ना मिले, ठीक है। खुदा ना खास्ता 15 दिनों के अंदर आपको शिपिंग करने के बाद किसी किस्म का फिर भी इशू देखने को मिल जाता है, तो भाई वो पीसी आप वहां से दोबारा शिप करवाएंगे और उसके शिपिंग चार्जेस हम पे करेंगे इन केस अगर इशू आता है। और उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ से अगर दोबारा इशू, अगर आपको 15 दिन के अंदर इशू आता है फर्स्ट टाइम, तो आपको इशू जो है यहाँ से वहां से आप पीसी पैक करके भेज दें हमें, ठीक है। और उसके कोई भी आपसे शिपिंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिपिंग पड़ेगी उसकी, हम पे करेंगे उसकी शिपिंग। और यहाँ से आपको इशू सॉल्व करके दोबारा पीसी भेजेंगे, उसकी भी शिपिंग हम लोग ही पे कर देंगे, ठीक है, 15 दिन के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी बहुत ही कम रेशो है, कोई समझ लो 98% पीसी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेव एंड साउंड पहुंच जाते हैं, कोई मसला नहीं आता, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह डैमेज तो आज तक कभी भी कोई भी पीसी नहीं हुआ, ठीक है। और डैमेज की वारंटी भी हम शिपिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको 15 दिन में इशू आए तो बैकअप मिल जाता है कि आप पीसी को वापस भेज सकते हो यहाँ पर, और उसका जो है आपको कोई भी शिपिंग नहीं पे करनी पड़ेगी। आपको जो है पीसी का इशू सॉल्व करके दोबारा हम भेजेंगे यहाँ से, फिर शिपिंग हम पे कर देंगे, डबल साइडेड शिपिंग हम पे कर देंगे अगर 15 दिन में आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है, ठीक है। लेकिन 98% कस्टमर को कभी भी इशू नहीं आया, कोई 1-2% क्लाइंट को कभी इशू आया भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शिपिंग पे की भी है, ठीक है। और वैसे प्रॉपर इतनी अच्छी से टेस्टिंग कर लेते हैं कि कभी भी क्लाइंट को इशू नहीं आता। जो क्लाइंट जल्दी डाल देता है ना, टेस्टिंग नहीं कंप्लीट हो पाती, अक्सर उन्हीं क्लाइंट्स के साथ इशू बन जाता है कोई ना कोई। इसलिए टेस्टिंग कंप्लीट कर लेने दिया करें, ठीक है। आपका ही पीसी है भाई, आपको ही शिप करना है, ठीक है। अब ये भाई भी हैं 2-3 दिन से वेट कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर टेस्ट कर लेंगे पीसी को। ये सुबह के 6 बज गए हैं और मैं तकरीबन रात के 1 बजे 2-3 बजे से इसके ऊपर पूरी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है। ये फुल हाई अल्ट्रा सेटिंग्स हैं यार, और 100 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं, ठीक है। और आप इसको 2 के रेजोल्यूशन पे जब लेके जाओगे ना, तो यार आपको 60 प्लस एफपीएस इजीली हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे असैसिन्स क्रीड ओडिसी, साइबरपंक, हर गेम के अंदर आपको 60 प्लस 2K के ऊपर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है।